इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है साथियों कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यही त्रिदेव सारी सृष्टि के कर्ता भर्ता और हर्ता हैं। ब्रह्मा कर्ता हैं, विष्णु जी भरण पोषण करने के नाते भर्ता हैं और भगवान शंकर प्रलय करने के नाते हर्ता कहे गए हैं। और यहाँ सूत जी कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा में लगे रहते हैं और जिस प्रकार से कठपुतली की डोर बाजीगर के हाथ में होती है और कठपुतली वैसे ही दृश्य दिखाती है जैसा बाजीगर अपनी उंगलियों में धागे से बांध करके कठपुतली को चलाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जगत जननी पराशक्ति के द्वारा कठपुतली के समान डोर से बंधे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भागवत महापुराण में एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को ध्यान करते देखा, तो देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके देवर्षि नारद ने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे परमपिता, आपने ही इस सारी सृष्टि को बनाया है, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे पशु पक्षी स्थावर जंगम स्वेदज उद्भिज जितने भी प्रकार के प्राणी हैं उन सब का निर्माण आपने किया है। आप ही सर्वे सर्वा हैं, फिर आपके ऊपर कोई शक्ति है जिसका आप स्मरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद की जिज्ञासा को जान करके उनका समाधान किया कि देवर्षि नारद, जिन ईश्वर की कृपा से ये सारा संसार मुझ ब्रह्मा को ही भगवान मानता है, मैं उन्हीं ईश्वर को ध्यान में चिंतन में निरंतर लाता हूं। जिनके नाभि कमल से मेरा प्राकट्य हुआ और जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं निरंतर उन्हीं का स्मरण करता हूं। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। जो क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान हैं और स्वयं माता लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, ऐसे भगवान यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यै स्तवै वेदैः सांग पदौ क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जिनका ध्यान स्वयं बड़े बड़े योगी करते हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करता हूँ, उन्हीं के आदेशानुसार कार्य करता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा वो कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वो स्वयं हमारे भी स्वामी हैं, स्वयं भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, बैकुंठ जिनका धाम है। ऐसा वर्णन भागवत में आता है। फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी की महिमा का बखान देवर्षि नारद के सामने करते हैं। पर साथियों, देवी भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण ऐसा आता है कि एक बार स्वयं ब्रह्मा जी क्षीर सागर पहुंचे और क्षीर सागर पहुंचने पर उन्होंने भगवान विष्णु को भी ध्यान मग्न देखा और ये देखा कि वो शेषनाग के ऊपर विराजमान होकर के नेत्र बंद करके किसी के ध्यान में मग्न हैं। अब जो शंका नारद जी को ब्रह्मा जी के संदर्भ में हुई थी, वही शंका ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के संदर्भ में हुई। अब बिल्कुल वही प्रश्न देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के समक्ष किया है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करके
ब्रह्मा जी अपना भाव प्रकट करते हैं कि हे जनार्दन, हे विश्व का पालन पोषण करने वाले, बार बार इस धरती पर अवतार लेकर के बार बार धर्म की संस्थापना करने वाले, बार बार हमारे द्वारा रचित इस धरती पर असुरों का विनाश करने वाले, ये सारा संसार आपको ही ईश्वर के रूप में भजता है, आपको ही ईश्वर के रूप में प्रणाम करता है। फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? आप किसका स्मरण कर रहे हैं? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में क्या कोई आपका भी पूजनीय है? सब तो आपको ही साध्य मानते हैं, सब तो आपको ही उपास्य मानते हैं। फिर आप किसकी साधना करते हैं? आप किसकी उपासना करते हैं? सबके लिए तो आप ही लक्ष्य हैं, जिसे सब पाना चाहते हैं, पर आप ध्यान में किसको लक्ष्य बना रहे हैं? हे प्रभु, हमारा संदेह मिटाइए, हमारा मार्गदर्शन करिए। और जब ये प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के भाव को जान करके एकाग्र चित्त होकर के ब्रह्मा जी को निर्देश दिया। भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आप अपने मन को एकाग्र चित्त हो कर लीजिए और एकाग्र चित्त होकर के आप श्रवण करिए। फिर भगवान विष्णु बहुत सुंदर भाव से कहते हैं कि यद्यपि सभी देव और सभी दानव, सभी मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना करने वाले हैं, मैं जगत का पालन करने वाला हूं और स्वयं भगवान शंकर इस जगत का संहार करने वाले हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि हम लोग किसकी शक्ति से ये सब कर रहे हैं। अगर आपने इस संसार की रचना की तो किस शक्ति से संसार की रचना की? यदि हम संसार का पोषण कर रहे हैं तो वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा हम संसार का पोषण कर रहे हैं? भगवान शंकर किस शक्ति से इस संसार का संहार करते हैं, जिसके कारण आप करता हैं, मैं भरता हूं, और भगवान शंकर इस संसार के हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति विद्यमान है, और भगवान शंकर में तामसी शक्ति विद्यमान है। जिस शक्ति से आप रचना करते हैं, जिस शक्ति से भगवान शंकर संहार करते हैं, जिस शक्ति से मैं इस संसार का पोषण करता हूं, उस शक्ति के न रहने पर हम तीनों कुछ भी नहीं कर सकते। जिस शक्ति के द्वारा हम शक्ति संपन्न हैं, मैं निरंतर उन्हीं शक्ति का स्मरण करता हूं, उन्हीं शक्ति का ध्यान करता हूं। केवल मैं ही नहीं, हम तीनों ही नहीं, अपितु ये सारा संसार कण कण उसी एक शक्ति के अधीन है। हे सुब्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप स्वयं सुनिए। ऐसा भगवान विष्णु ने किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा। तत्पश्चात भगवान विष्णु कहते हैं, तपश्चरामि सततम तदधीनोऽस्म्यहं सदा कदाचित् सह लक्ष्म्या च विहरामि यथा सुखम् कदाचिद्यानवैह सार्धं संग्रामं प्रकरोम्यहम् दारुणं देहदमनं सर्वलोकभयङ्करं सर्वलोकभयङ्करम्। भगवान विष्णु कहते हैं कि उसी पराशक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदैव तपश्चर्या में निरत रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करता हूँ, कभी इस धरती पर अवतार लेकर के विभिन्न विभिन्न लीलाएं करता हूँ, कभी अपने भक्तों का
कल्याण करता हूँ। उनकी इच्छा से ही मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कक्षप, वराह, नरसिंह तथा वामन रूप में अवतार लेकर के बार बार इस धरती के पाप के बोझ को मिटाता हूँ। त्रियग योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं है। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि का अवतार नहीं लेता, अपितु इसमें भी उन्हीं शक्ति की ही प्रेरणा होती है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदाय विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में अवतार ले। यदि मैं स्वतंत्र होता तो सैया को छोड़कर गरुण जी के ऊपर आसन बिछा करके महाभयंकर युद्ध नहीं करता। मैं स्वयं स्वतंत्र नहीं परतंत्र हूं और आप सब भी उसी शक्ति के अधीन हैं। इसलिए मैं सदैव निरंतर उस शक्ति का ही चिंतन करता हूं, उस शक्ति का ही स्मरण करता हूं, उसी के ध्यान में निमग्न रहता हूं और उसी से प्रेरित होकर के सब कार्य करता हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से, प्रभु उनका नाम क्या है? किस नाम से वो जानी जाती हैं? उनका स्वरूप क्या है? वो देवी कौन है? वो शक्ति कहाँ रहती है? उनका कार्य क्या है? ये सब प्रश्न ब्रह्मा जी ने जब पूछा तब भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर बात कही। भगवान विष्णु कहते हैं, गातारम त्रायते यस्माद् गायत्री तेन सोच्यते सात्र भगवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता। क्या कहा? गाताराम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते, अर्थात उस शक्ति का जो गुणगान करता है, गाताराम यानी गाता है, उस शक्ति का जो गुणगान करता है, जो उसका गायन करता है, जो उसका बखान करता है, जो उसकी अभ्यर्थना करता है, जो उसकी स्तुति करता है, उसका वो समस्त संकटों से सुरक्षा करती हैं और संकटों से, प्रारब्धों से, बंधनों से मुक्ति प्रदान करती हैं, समस्त प्राणियों का त्राण करती हैं। और प्राण को कहते हैं गय, त्राण को कहते हैं त्री। तो प्राणों का त्राण करने के कारण, किनके प्राणों का त्राण करने वाली? जो उनका गायन करे, गाता राम यस्मात्, जो उनका गान करे, गायत्री तेन सोच्यते, उनका नाम इस भाव से कि वो समस्त प्राणियों का त्राण करती हैं, इसलिए उनका एक नाम गायत्री है। गायत्री कोई विशेष स्वरूप नहीं है, ये उनका नाम है। किसका? उस शक्ति का। कौन सी शक्ति? जिसके शरण में जाने पर वो हमारी रक्षा करती है, वो हमारा उद्धार करती है, वो हमारा त्राण करती है। उस शक्ति के विषय में भगवान विष्णु कहते हैं, न गायत्र्याः परो धर्मो, न गायत्र्याः परम तपः, न गायत्र्याः समो देवो, न गायत्र्याः परो मनुः। अर्थात गायत्री से बढ़कर के न कोई धर्म है, न कोई तप है, न कोई देवता है, और गायत्री से बढ़कर के न कोई मंत्र है। उस शक्ति को ही गायत्री कहते हैं जो सबका त्राण करती है। उस शक्ति का ध्यान करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। उस शक्ति के अनुशासन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना ही सबसे बड़ा तप है। उस शक्ति को पुकारने के लिए शब्दों का प्रयोग करना ही सबसे बड़ा मंत्र है। उसी को गायत्री कहते हैं। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव श्रेष्ठ हैं, काव्यों में वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ है, तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा और सब धनों में सुयश, क्षमाशील में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, उसी प्रकार मंत्रों में
गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है तथा पाप नाश के उपायों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाला निस्संदेह त्राण को प्राप्त होता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। गायत्री का गायन करने वाला सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य आदि सब प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। गायत्री को गाने वाला बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं फंसता, उसे दोबारा कभी मां के गर्भ में आना नहीं पड़ता और उसे इस संसार में किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो वो शक्ति है और उस शक्ति का नाम क्या है? गायत्री। शक्ति शब्द जो है साथियों वो स्त्रीवाचक है। शक्ति किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, शक्ति किसी महिला का ही नाम होगा। शक्ति स्त्री सूचक शब्द है, इसलिए उस शक्ति को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। वो शक्ति ही साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उसी शक्ति के प्रभाव से ही इस समूचे संसार का निर्माण होता है। उसी शक्ति के ही प्रभाव से यह संसार का कण कण प्रभावित होता है। ऐसा वर्णन करते हैं सूत जी कि सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर के प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुछ महर्षि जन भगवान विष्णु की ही उपासना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो बार बार भगवान विष्णु के नाना प्रकार के अवतारों का ध्यान पूजन करते हैं। पर कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जो भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और त्रिशूलधारी, डमरूधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का ध्यान पूजन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गंधर्व, यक्ष और गणपतियों का स्मरण और पूजन करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रेत, पितर और पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नाना प्रकार के तंत्र विद्या को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पर साथियों, इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ उपासना है और जो सर्वश्रेष्ठ पूजन है वो केवल और केवल गायत्री का है। गायत्री से बढ़कर के न कोई उपास्य है, गायत्री से बढ़कर के न कोई साध्य है, गायत्री से बढ़कर के न कोई श्रेष्ठ है। इस संसार में जो कुछ भी है वो उसी शक्ति से है जिस शक्ति को गायत्री के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रायः सभी पुराण और सभी विद्वान ऐसा ही कहते हैं। ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, विष्णु में पोषण करने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, शिव में संहार करने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, कक्षप और शेषनाग में धरती को धारण करने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, अग्नि में जला देने और सुखा देने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, जल में भिगा देने की शक्ति है तो गायत्री के कारण, और वायु में सुखा देने की शक्ति है तो साथियों केवल और केवल गायत्री के कारण। गायत्री के शक्ति के बिना शिव शव बन जाते हैं और जब शव में भी गायत्री की शक्ति जुड़ जाए तो वो शव भी साक्षात शिव बन जाते हैं। गायत्री की शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन करते, उसको पचाने में सर्वदा सब कोई भी असमर्थ होता अगर वो शक्ति इस संसार में न होती। वो सर्वत्र व्याप्त रहने वाली शक्ति है और सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उस शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है, गायत्रीति ब्रह्म, ब्रह्म वै गायत्री। ब्रह्म को ही गायत्री कहते हैं और गायत्री ही साक्षात ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप है। देवी भागवत में वर्णन आता है, एवं सर्वगता शक्ति सब्रह्मेति विविच्यते सोपास्या विविधैः सम्यग् विचार्या सुधिया सदा। एव सर्वगताः शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते, अर्थात कण कण में विद्यमान वह आदि शक्ति ही
क्या है? ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो अनेक प्रकार के यत्नों को छोड़ करके केवल और केवल गायत्री की उपासना करे और गायत्री का ही चिंतन करे। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है, क्योंकि शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, समस्त का संसार का पालन और समस्त जगत का संहार करती है। उसके बिना, ऐसा देवी भागवत में लिखते हैं भगवान वेद व्यास जी कि न विष्णुर्न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः न सूर्यो वरुणः शक्तः स्वे स्वे कार्ये कथंचनः। उस शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि सूर्य वरुण कोई भी अपना कार्य किसी भी प्रकार कर सकने में समर्थ नहीं है। इसलिए मनीषी पुरुषों ने शक्ति को ही श्रेष्ठ माना है, और जो उस शक्ति की शरण में न जाए, उसकी उपासना न करे, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारा कल्याण करेंगे तो केवल और केवल उसी शक्ति के द्वारा ही करेंगे, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति ही इस संसार में नहीं है। इसलिए साथियों, गायत्री को ही समस्त वेदों की माता कहा गया है, गायत्री को ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता कहा गया है। स्वयं राम और कृष्ण भी गायत्री का ही स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम सदैव उसी शक्ति का स्मरण करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सर्वदा उसी शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को निवेदन किया है। तब जाकर के ब्रह्मा जी का समाधान हुआ कि वास्तव में सर्वमान सर्वशक्तिमान यदि कोई शक्ति इस संसार में है तो वो साथियों कौन है? केवल और केवल गायत्री है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि उस शक्ति का नाम ही गायत्री है। और कारण क्या है? कारण ये है कि वो शक्ति हमारा त्राण करती है। हमारा त्राण करने के कारण ही त्र से त्राण, त्र से त्रि, और वो त्रिपदा गायत्री है। तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है। दैहिक, दैविक, भौतिक समस्त प्रकार के बंधनों से हमारा त्राण करती है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूं। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूं, और हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। बस इतना ही जानता हूं कि जो कुछ भी है उसी शक्ति के कारण ही है। इसलिए साथियों, गायत्री माता से बढ़कर के दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अब उसी शक्ति को गायत्री माता के रूप में कहकर के संबोधित किया है। उसी शक्ति को त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, पुरुष बाद में, पुरुष रूप में बाद में ब्रह्म को पूजा गया है। स्त्री के रूप में पहले उसकी पूजा हुई है। त्वम स्त्री, पहले स्त्री कहा गया है। आचार्य, पितृ और माता में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? माता की पूजा होती है। मातृ देवो भव, तब जाकर के पितृ देवो भव, और उसके बाद आचार्य देवो भव, फिर अतिथि देवो भव। सबसे पहले माता का स्थान है। माता के रूप में ही उस ब्रह्म की उपासना होती है, और माता के रूप में उस ब्रह्म को ही गायत्री कहते हैं, उस शक्ति को ही गायत्री कहते हैं।